सीएम साहब को बताया कि अब रिम्स 2 ना बनकर वो सिम्स 2 बने। आदरणीय DCM गुरु जिसने राज दिया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुरु जी के नाम से होगा। शिबू सोरेन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर होगा। वो अब निवासियों का सबसे बड़ा नेता इस देश में यदि कोई है तो हेमंत सोरेन जी हैं, याद रखिएगा। 65 लाख लोगों का बैंक जितना पैसा होगा वो कहाँ जाएगा? लोग जान चली गई, वज्रपात हुआ, लोग मर गए, कोई पानी में डूब गया, किसान का फसल नष्ट हो गया। ऐसे देखिए विपक्ष क्या करता है नहीं करता है, आई डैम केयर। हम लोग जनता को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। बिहार में SIR लागू कर दिया है जिससे लोगों में भारी आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, और ख़ास करके हमारे जो मुस्लिम समाज है उनका वोट काट दिया है, दलित का वोट काट दिया है, आदिवासियों को आपने छांट दिया है। और 65 करोड़ बताइए मतदाताओं को आप छांट दीजिएगा। 65 लाख आप कैसे छांट सकते हैं? उनका राइट है, उनका हक है। अब बताइए, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया आपने, आधार कार्ड से नाम काट दिया, तो स्वतः आपका बैंक अकाउंट क्लोज्ड। अब 65 लाख लोगों का बैंक जितना पैसा होगा वो कहाँ जाएगा? ये चिंता का विषय है। लोग जान नहीं चाह रहे। अभी हम लोग बता रहे हैं लोगों को। अब तो लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। मरे भी नहीं है, नाम काट दिया। बाहर गए, नाम काट दिया। पैसा क्या होगा? पैसा भी ले लीजिएगा क्या? हमें लगता है, हमें अंदेशा है कि ये सारा पैसा अदानी के अकाउंट में या अंबानी के अकाउंट में जाएगा। बड़ी साजिश है, और वो लोग माला माल हो जाएंगे। हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। राहुल जी ने छेड़ दिया है, आगाज कर दिया है राहुल गांधी जी। अब हम लोग भी साथ देंगे, जनता को बताएंगे। बिहार के बाद हो सकता है झारखंड में प्रवेश करेगा। झारखंड में तो कह रहे बाबूलाल की यहाँ भी होगा, पूरे देश में होगा। नहीं, देखिए बाबूलाल जी की बातों को उतना हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, हल्के में लेते हैं। और आज आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष है, हल्के में लेते हैं। आप तो पहले हमारे साथ थे ना, हमारा सारा आप विभेद ले लिए, चले गए भाजपा में, क्या होगा उससे? मैं तो कह रहा था आप हमारे साथ सेकुलर हो जाते हैं और उधर आप नकली से ये हो जाते हैं क्या? तो आज के देखिए, आज इतना गंभीर डिबेट हुआ, आपदा विभाग, इमरजेंसी कहते हैं जिसको। उसी पे मेरा सवाल था। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग डिबेट करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने मुद्दा लाया, ये महामारी देखिए, बारिश में कितने लोगों का घर गिर गया, कितने लोग जान चली गई, वज्रपात हुआ, लोग मर गए, कोई पानी में डूब गया, किसान का फसल नष्ट हो गया। ऐसे गंभीर मुद्दे में अगर आप साथ नहीं दीजिएगा जनता का, भाग जाइएगा, क्या इरफान सही बीमार होगा क्या? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साहस दिखाया, डिबेट कराया। और नॉट डिबेट, यस गिविंग डायरेक्शन टू मी, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट आकलन करो और पैसा दो। पैसा की कमी नहीं है, हम आकलन करें। तमाम विधायकों से मैंने आग्रह किया है, आप लोग खुद स्वतः, कुछ जिला का छूट गया है तो हम लोग बोले जहाँ छूटा है पर्टिकुलर आप बताइए, कौन सा लोकेशन का, कौन सा गांव का, कहाँ क्या है, आप बताइए। दूसरा सबसे पहला अहम मुद्दा मैंने कहा कि 24 घंटा के अंदर अगर आपदा विभाग से जिसकी जान गई है उसको 4 लाख रुपया मैं दूंगा। 2 साल नहीं होगा, एकदम 24 घंटा डूबने से, आपदा में जो लोग मारे गए, ठीक है, रोड एक्सीडेंट 24 घंटा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं हूँ यहाँ गेटर। और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि SMS का अलर्ट हम कराते थे कि अगर मान लीजिए कहीं बारिश होना है, ठनका आना है, आंधी आना, तूफान आना है, तो आधा घंटे में मान लीजिए SMS की अलर्ट, कुछ लोगों के पास मैसेज चला गया, कुछ लोगों के पास मैसेज नहीं गया, तो वो तो अलर्ट नहीं हुए, ठनका हुआ, लोग मर गए। तो अब हमने उस प्रक्रिया को नया टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब 3 घंटा पहले हम जान लेंगे कि बारिश होना है, नहीं होना है, ठनका गिरना है, नहीं गिरना है, लोग अलर्ट हो जाएंगे, उन तक पहुंचा देंगे हम जहां ये घटनाएं घटेगी। लोग अलर्ट होंगे, निश्चित तौर पर जान बचेगी। तो पूरे जिले से रिपोर्ट आ गई, मुआवजे की राशि चली? नहीं, अभी चलता रहेगा। देखिए हमारे पास, मैं बता दूं, हमारे पास आपदा में पैसे की कमी नहीं है। लगभग 5400 करोड़ रुपया है हमारे पास। और जैसे जैसे हमारे पास आवेदन आते रहेंगे, आकलन का रिपोर्ट आता रहेगा, हम पेमेंट करेंगे। रांची के आसपास 4 जिलों में भारी फसल का लॉस हुआ है, उसका हम लोग भुगतान करेंगे। 2 टाइप का भुगतान है, फसल बीमा अगर जिसका होगा तो कम भुगतान होगा, जिसका फसल बीमा नहीं होगा उससे ज़्यादा भुगतान हम करेंगे। और इनफैक्ट सभी जिलों का आकलन हम मंगा रहे हैं जहाँ जहाँ लॉस है। मुख्यमंत्री जी का सीधा है कि आपदा में मुख्यमंत्री चट्टान रहते हैं वहाँ, और उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब मुसीबत हो तो चट्टान की तरह मदद करो। और
तीसरा जो अहम सवाल बाबूलाल जी रिम्स के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा है कि अब रिम्स 2 नहीं होगा, अब सिम्स होगा। सिम्स होगा मतलब शिबू सोरेन जी के नाम से मेडिकल कॉलेज होगा, रिसर्च साइंस सेंटर होगा। अब रिम्स 2 का नाम आज ही मैं मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई और हमने सीएम साहब को बताया कि अब रिम्स 2 ना बनकर वो सिम्स 2 बने। आदरणीय DCM गुरु जिसने राज दिया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गुरु जी के नाम से होगा, शिबू सोरेन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर होगा, वो हब होगा। तो ये फैसला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि लोगों का इलाज हो। आपदा में हल्ला कर रहे थे बाबूलाल जी, भाग गए। अब बोले कि इतना लोगों की जान चली गई, तो जान बचेगा कहाँ? हॉस्पिटल में जान बचेगा तो हॉस्पिटल बनने दिएगा कि नहीं बनने दीजिएगा? हर जगह गंदी राजनीति के लोग करता है लोग। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता इस देश में यदि कोई है तो हेमंत सोरेन जी है, याद रखिएगा। ये बाबूलाल जी तो ये लोग छोटे छोटे हैं लोग, ये तो आज भाजपा में है, कल हमारे साथ होंगे बाबूलाल जी, तो उनको नेता थोड़े मान लेगा लोग। देश के नेता हैं हेमंत सोरेन जी और आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता है हेमंत सोरेन जी। जो कहेंगे वही होगा। धन्यवाद।